नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो बुधवार पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सुखिया नाम का किसान अपने पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। उसके पास काफी जमीनें थी जिस पर वह खेती किया करता था। सुखिया गणेश भगवान का परम भक्त था। वह सदा जय श्री गणेश का नाम जपता रहता था। सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। शाम का समय था। उसी समय उसकी कुदाल मिट्टी में किसी चीज से जाकर टकराई। उसने काम रोक कर देखना चाहा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि रात होने वाली थी। तो वह घर आ गया। रात को सपने में उसे गणेश भगवान ने दर्शन दिए। उनके पैर से रक्त बह रहा था। सुखिया ने उनसे पूछा, भगवान यह सब क्या है? तो उन्होंने कहा, यह चोट तुम्हारी कुदाल से लगी है। जिस जगह तुम्हारी कुदाल टकराई थी वहाँ मेरा वास था, वह मेरे पैर में लगी थी। तब सुखिया रोने लगा और बोला, भगवान मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे दंड दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस जगह तुम्हारी कुदाल लगी वहाँ मेरी एक मूर्ति मिलेगी। उसी स्थान पर मेरा मंदिर बनवा कर मेरी भक्ति करो। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखिया यह बात अपने पत्नी को बतलाई। तब पुष्पा ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह सपना सच ना हो। पर सुखिया को अपने प्रभु पर पूरा भरोसा था। सुबह होते ही वह अपने खेत पर गया और वहां उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। कुछ समय खोदने के बाद सुखिया को गणेश भगवान की मूर्ति मिल गई। सुखिया ने ध्यान से देखा। कुदाल की चोट से मूर्ति के पैर में निशान बन गया था। सुखिया मूर्ति को लेकर घर आया और अपने पत्नी को दिखाई। उसकी पत्नी हैरान रह गई। अब सुखिया का मन बदल गया था। वह केवल भगवान की भक्ति करना चाहता था। अगले दिन उसने मंदिर के लिए थोड़ी सी जमीन अपने पास रखकर अपने सारे खेत बेच दिए। पुष्पा ने उसे काफी समझाया, पर सुखिया ने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है तो मैं जरूर करूँगा। यह मंदिर अवश्य बनेगा, चाहे मुझे खुद को ही बेचना पड़े। खेतों को बेचने से उसके पास काफी धन आ गया। उसने मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। इसी बीच यह बात सारे गांव वालों को पता लग गई। जब पूरा मंदिर बन गया और मूर्ति की स्थापना का समय आया तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सुखिया से बोले, यह मूर्ति खंडित है, इसके पैर में कुदाल से निशान बन गया है, इसे हम मंदिर में स्थापित नहीं होने देंगे। मंदिर के लिए दूसरी मूर्ति लाओ और इसका विसर्जन कर दो। सुखिया ने कहा, यह मंदिर इसी मूर्ति के लिए बना है, मेरे भगवान यही रहेंगे, यह भगवान का आदेश है। लेकिन गांव वाले नहीं माने और उसे एक दिन का समय देकर चले गए। सुखिया रोते रोते गणेश भगवान की मूर्ति के चरणों में ही सो गया। रात को उसने सपना देखा, गणेश भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनके पांव का घाव भी ठीक हो गया है। भगवान जी ने कुछ नहीं कहा और अंतर ध्यान हो गए। सुखिया की आंख खुली तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह हो चुकी थी। वह उठा तो उसने देखा मूर्ति के पाँव में जो कुदाल का निशान बना था वह मिट गया है और पैर के जो पत्थर टूट गए थे वह अपने आप जुड़ गया है। सुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले मंदिर आए और सुखिया से माफी मांगने लगे। इसके बाद सबने मिलकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी। इस चमत्कार को देखकर पुष्पा का मन भी भगवान के भक्ति में लग गया। अब सुखिया और पुष्पा इसी मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करने लगे। गणेश भगवान का चमत्कार दूर दूर तक फैल गया, जिससे मंदिर के नाम पर बहुत सारे चढ़ावे आने लगे। कोई अन्न दान करता, कोई धन दान करता, कोई जमीन दान करता। इस प्रकार सुखिया गणेश भगवान की कृपा से बहुत धनी व्यक्ति बन गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सुखिया पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो।